पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, आज हम एक पार्ट करेंगे, वो है पास्ट सिंपल, जिसकी हिंदी के लास्ट में आता है आ ए ई। मतलब हिंदी जब एंड होगी तो गया था, आया था, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे या आएंगे आ ए ई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल खाना नहीं खाया, खाया, आ का साउंड लास्ट में खत्म हो रहा है। वह कल दिल्ली नहीं गया, गया, गया आ रहा लास्ट में, लेकिन आ के साउंड पे बात खत्म हो रही है। हम कल क्रिकेट नहीं खेले, ए खेले, ए पे साउंड खत्म हो रहा है, आ ए ई। पास्ट सिंपल में हाँ बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, आई टुक फूड। पास्ट सिंपल में यस बोलने के लिए एक छोटा सा आपको चेंज करना है, वर्ब की फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देना है। मैं कल दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। गो का फर्स्ट फॉर्म होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और तो मैंने आई वेंट टू दिल्ली लगा दिया। जब इसका नेगेटिव बोलते हैं पास्ट सिंपल का, तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, सो आई डिड नॉट, लेकिन याद रखना फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहेगी पर डिड नॉट के साथ। पहले डिड नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने खाना खाया का था, आई टुक फूड, डिड नॉट कहीं नहीं था, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट था। नहीं वाले में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टेक फूड। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। सो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड नॉट के साथ। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव। नेगेटिव में जैसे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, लेकिन जो डिड नॉट है उसका डिड उठा के हम बाहर रख देते हैं। मतलब क्या कल तुम दिल्ली गए, क्या से शुरू हो रहा है, याद रखना इंटरोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होता है। क्या कल तुम दिल्ली गए, क्या से पता लग रहा है इंटरोगेटिव है, गए से पता लग रहा है कि पास्ट सिंपल है। डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे। डिड क्यों लगाया, क्योंकि क्या है, क्या का इंग्लिश बाहर निकाल दिया, डिड। डिड से ये क्वेश्चन बन गया। WH में इसमें व्हाट वेयर नहीं आता है, वो अभी अगले सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा। अब हमने 3 सेंटेंस के, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। क्या तुम कल दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली। अब करते हैं हम WH। देखो इंटरोगेटिव में डिड पहले रखा हुआ था, तो WH में डिड से पहले वो वर्ड लिख देंगे जो WH में आएगा। जैसे कब, क्यों, कहां। क्या तुम कल दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली, हमने इससे पहला सेंटेंस किया था। अब तुम दिल्ली में कहां गए, तुम दिल्ली कब गए, तुम दिल्ली कैसे गए। ये जो बीच में सेंटेंसेस आए, कहां, कब, कैसे, इनका जो इंग्लिश होगा वो WH होता है। इनमें से कुछ भी लाइन आ सकती है, उसका आप WH सेंटेंस जो है वो बाहर रख देंगे। तुम दिल्ली में कब गए, कब की इंग्लिश बाहर, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली। तुम दिल्ली में कैसे गए, कैसे की इंग्लिश बाहर रख देंगे, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। सो हमने 4 सेंटेंसेस किए, यस, नो, interrogative and WH. Yes, I went to Delhi. No, I did not go to Delhi. Interrogative, did you go to Delhi? और WH, when did you go to Delhi? अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे और उसके 2 सेकंड के बाद मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगा। मैंने खाना नहीं खाया, I did not take food. तुम कब आए, when did you come? वह आ गया, he came. वह नहीं बोला, he did not speak. क्या तुम बोले, did you speak? So, मैंने इसमें थोड़ा सा गैप दिया ताकि आप भी समझ पाएं कि उस हिंदी की इंग्लिश क्या बनने वाली थी। अब हम लास्ट में 4 सेंटेंसेस सीक्वेंस वाइज बोलेंगे, उनकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट मैं नहीं करूंगा, वो अब आपको करनी है। और वीडियो में मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ये सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। मैं कल सुबह 7 बजे उठा, मैं कल सुबह 7 बजे नहीं उठा। क्या तुम कल 7 बजे उठे, तुम कल दिल्ली कब गए।
ये 4 सेंटेंसेस मैंने बोल दिए, इन 4 सेंटेंसेस की इंग्लिश अब आपको बनानी है। और गाइज, आई विल बी कमिंग वेरी सून विद न्यू लेक्चर, new tense. Keep on watching English with Harry. Hope so you're gonna improve your English very fast. Guys, एक एक tense करते जाइए, side by side practice करते जाइए. I guarantee you very soon you will speak very good English. Thank you very much for watching this video. Be in touch with me. Bye bye. Take care.